जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं नितेश पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं लिया है तो लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं, सीरियस क्लास है, उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय देना होगा। ऐसे नहीं कि कोई, जैसे यूट्यूब पर आपने देखा होगा ढेर सारे लोग बताते हैं केवल 2 मिनट में सीखें इंटीग्रेशन, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। समय देना पड़ता है। आप लगातार मेहनत करेंगे तभी चीजें आपको समझ आएंगी और आप जुड़े रहेंगे ठीक से, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाएं पेशेंस के साथ, धैर्य बना करके। और आज हम सॉल्व करेंगे कि 1 बाई क्वाड्रेटिक, जो हमने फॉर्मेशन लिखे हैं वो लिखा है 1 बाई क्वाड्रेटिक या फिर 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक। और ये है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। इसमें 4 टाइप ही बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 टाइप के ही होंगे, मतलब या तो होंगे 1 बाई क्वाड्रेटिक, या फिर 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इस टाइप का जब भी फॉर्मेशन बनेगा आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। हाँ ठीक है, ये बन गया 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक। ये बन गया 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप की जब भी फॉर्म बनेगी उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है आपको, आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार में समझ लें। और ये भी ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ भी है तो आप कॉमन लेकर उसे बाहर करिए। यहाँ पर तो 1 है ऑलरेडी। आपको करना क्या है कि जो भी x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो 2, उसका हाफ करना है। उसका हाफ, जैसे यहाँ हाफ करेंगे 1 मिलेगा। x का जो भी कॉफिशिएंट है उसका हाफ करना है, हम हाफ करेंगे मतलब 1 मिलेगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर भी आपको प्लस करना है और 1 का स्क्वायर भी आपको माइनस करना है। तो ये तो हमने इसका फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। और आगे कितना बचा हुआ है, प्लस का 2। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा और ये x प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर दिखा होगा। ठीक है, और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तब ये बन जाएगा 1 हमारे पास। कितना बनेगा, 1। और इसे हम सेव कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मतलब इसे हम लिख सकते हैं फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि हमने फार्मूले आपको पहले ही बताए थे। ये बन गया, ये जो है ये तो बन गया आपका इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका जो फार्मूला था वो हमने लिखाया था कि लॉग एक्स प्लस कॉपी पेस्ट, मतलब जो भी है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस उसी को आपको लिख देना है यहाँ पर। उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल चमक रही होगी सीधे सीधे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। एक बार आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और सीधे आंसर आएगा। मतलब लॉग, यहाँ पर x प्लस 1 है और प्लस अंडर रूट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन इसे
ये बन जाएगा log x प्लस 1 प्लस, अच्छा इसे तो ये जो पूरा लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 था। तो अगेन आप इसे सॉल्व करके लिख दीजिए प्लस 2, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1/रूट क्वाड्रेटिक अगर बना हुआ है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1/क्वाड्रेटिक। ये है 1/9x² प्लस 6x, 9x² प्लस 6x प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 7.4। अच्छा यहाँ पर बन गया 1/क्वाड्रेटिक। ये जो आपका फॉर्म बनी हुई है ये है 1/क्वाड्रेटिक की। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है पुराना वाला, मतलब 9x² प्लस 6x प्लस 5 को आपको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है पहले आप उसे 1 बनाइए। अच्छा उसे 1 बनाने के लिए 9 को हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन करेंगे आ जाएगा x² प्लस 6/9 x प्लस 5/9। अब इसे आप जनरेट करिए, इसे आप जनरेट करिए मतलब ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी आपको बताया था कि x² प्लस 6/9 x, और जो भी x का कॉफिशिएंट है यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट है वो 6/9 है, 6/9। अच्छा इसे सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2/3, 2/, इसे हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2/3, और 2/3 मतलब अब तो x का जो कॉफिशिएंट है वो है 2/3, उसी का हाफ करना है। हाफ करने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा हमारे पास 1/3। जो भी x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ करना है, और हाफ करने के बाद बचेगा 1/3। जो भी बचेगा उसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको प्लस करना है, और उसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको माइनस करना है। उसके बाद आगे कितना है 5/9, प्लस 5/9। अच्छा ये अब आपको, और इसमें क्या करना होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। ये आपको ध्यान से देखें तो x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3 का जो होल स्क्वायर है वो बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अगर नहीं आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप ऐसा किया करें ना, पहला वाला और लास्ट वाला पकड़े, उनका परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसे एक बार ओपन कर लीजिए, फिर से ही किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। इसे सॉल्व कर देंगे इधर, ये है 1/9 और ये है 5/9, मतलब ये बन जाएगा फिर 9 और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा प्लस, प्लस का बचेगा 4/9, ठीक। अब तो बन गई, ये क्वेश्चन हमारी जो भी थी वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें इसे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये मिलेगा 1/9 जो कि कांस्टेंट है, और 1/, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x प्लस 5 की जगह पर कितना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर।
और साथ ही साथ dx। ठीक, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही होगी, मतलब ये बन गया 1/x² प्लस a²। हमने दिखाया था इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अच्छा, इसका होता था 1/a और 10 इनवर्स x/a प्लस c। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रही होगी दूर से ही, ये बन गया x² प्लस a²। अच्छा, x² प्लस a², जब भी आपको डिनोमिनेटर में चमकेगा और आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 1/a 10 इनवर्स x/a। हमने इसका डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, तो अब सीधे सीधे बस फार्मूला अप्लाई करना है। मतलब अब आप सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करिएगा, मतलब ये बन जाएगा फिर 1/9 और इंटू 1/a, मतलब यहाँ पर है 1/2/3 और साथ ही साथ 10 इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 1/3 और जो a की वैल्यू है वो है 2/3 प्लस c। इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 3 जा 9, मतलब ये बचेगा फिर 1/6 और 10 इनवर्स। इसमें एलसीएम लेंगे, ये 3x प्लस 1/3 और इंटू 3/2 प्लस c। अच्छा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 1/6 और 10 इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। यही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो जैसे ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, उसके बाद सीधे फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। बस सॉल्यूशन है थोड़ा सा, उसे ध्यान से करिएगा, गलत मत करिएगा, बहुत ही बारीक, मतलब आसानी से करिएगा, आराम से करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अंडर रूट में है। अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस x² और dx। ठीक, ये भी जो फॉर्मेट है वो है 1/रूट क्वाड्रेटिक का, जो हमने इससे पहले वाला किया था। करना क्या है, आपको वैसे ही करना है, फॉर्मेशन हम क्रिएट कर देते हैं 7 माइनस 6x माइनस x²। आप जो भी x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है 6 और इसका हाफ करेंगे तो फिर आ जाएगा 3, मतलब 3 का स्क्वायर आपको प्लस करना है और 3 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो ये बन जाएगा 7 माइनस, अच्छा आप 3 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस करिए पहले। ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट में प्लस करिएगा, फिर लास्ट में क्या करिएगा, प्लस। ठीक, हमने जो अपनी साइड से किया है वो किया है 3 का स्क्वायर माइनस किया है और 3 का स्क्वायर प्लस किया है। क्यों किया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अच्छा, अब आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9 9 और 7 मतलब 16, और इसमें आप माइनस कॉमन ले लें। इसमें जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 6x और प्लस x²। अब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा होगा, मतलब ये बन जाएगा फिर 3 प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बन जाएगा, अच्छा जो 16 है इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर।
हमने बताया ना कि जब भी आपको होल स्क्वायर बनाने में अगर प्रॉब्लम आती है तो पहले वाले को पकड़ो और लास्ट वाले को, बस एक्स का कोएफिशिएंट मत पकड़ लेना, यहाँ स्क्वायर भी रखना है, ये भी ध्यान दें, ठीक। और उसी का होल स्क्वायर लिख देना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक बार ओपन करिएगा, मतलब ये आ जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये फिर से आ जाएगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो लिखा है यहाँ भी, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंड? अब आगे देखेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू बस एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट करिएगा 1/√। जो फॉर्मेशन आपने बनाया है, तो फॉर्मेशन आपका बनाया 4 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आप सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, साइन इनवर्स x मतलब 3 प्लस एक्स और a मतलब 4 प्लस c, साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन आपको फॉर्मेशन याद रखना होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन नंबर। अच्छा 13 नंबर भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। 13 नंबर है 1/√, और ये है x-1 x-2, x-1 और x-2। पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, फॉर्मेशन ये भी 1/रूट क्वाड्रेटिक का ही है, ये भी है 1/रूट क्वाड्रेटिक, ये भी बन रहा है 1/रूट क्वाड्रेटिक। सबसे पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6, ठीक। अब बन गया। अब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, मतलब जैसे ही आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 3x। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने बार बार बताया कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट है 3 और इसका करेंगे हाफ, मतलब 3/2, और इसी का परफेक्ट स्क्वायर आपको प्लस करना होता है, उसी को माइनस करना होता है, ठीक। पहले हमेशा प्लस किया करो, मतलब ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद आप माइनस करिएगा 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करें। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखें आप, ये जो बन रहा है ना इतना, ये बन जाएगा x माइनस, इस बार माइनस बनेगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसमें माइनस बनेगा ना फिर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। और इसे आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस 3 3 9 होगा, माइनस 3 3 9/4 और प्लस 6। इसमें एलसीएम लेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और ये बन जाएगा -9 प्लस 24/4, और आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 15/4, ये बन जाएगा 15/4। अच्छा 15/4 को हम लिख सकते हैं फिर प्लस का ही बचेगा, ठीक। प्लस 15/4 को लिख सकते हैं √15/2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा √15/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिखेगा
ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था लॉग एक्स प्लस कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर देना आपको सीधे सीधे फिर। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 1/√x-1 और दूसरे डिब्बे में है x-2। हाँ, x-1 और x-2 dx। अच्छा, करना क्या है आपको कि पहले तो आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 3x और +2। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x² - 3x + 2। ठीक। अच्छा, ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो 1/रूट क्वाड्रेटिक का ही रूप है, तो 1/रूट क्वाड्रेटिक है, इसे आप वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे हमने पहले करवाया था। मतलब ये बन जाएगा 1x² - 3x, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है 3, और 3 का जब भाग करेंगे मतलब 3/2 हो जाएगा। ठीक। आपको करना क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है। आगे कितना है, +2। इसे भी नोट डाउन करिएगा, और ये बन जाएगा 1/√। अच्छा, इसे गौर से देखेंगे, मतलब ध्यान से देखेंगे तो फिर ये आपको दिख रहा होगा कि ये x - 3/2 का होल स्क्वायर है। ये x - 3/2 का होल स्क्वायर है, और इसे सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 9/4 माइनस का और प्लस का 2। इसे सॉल्व करेंगे मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड, फिर आ जाएगा -1/4। मतलब 4 2 जा 8, 9 से 8 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 1/4। अच्छा, माइनस के 1/4 को हम लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। अब तो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, मतलब x² - a², और x² - a² का जो हमने फॉर्मूला लिखाया था वो था, ये बन गया आपका कुछ इस प्रकार से कि 1/√x² - a², और ये हमने लिखा था लॉग, फार्मूला क्या था, लॉग x प्लस और कॉपी पेस्ट, जो भी लिखा है बस वैसे ही छाप देना है। ठीक, तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान से देखेंगे x² - a², तो ये भी बन जाएगा लॉग। अच्छा, x यहाँ पर जो x है वो है x - 3/2, x - 3/2 प्लस, अब करना है आपको कॉपी पेस्ट, मतलब ये जो भी है उसे लिखना है। अच्छा, ये और ये दोनों एक ही हैं, बस हमने क्रिएट किया था। ठीक, तो आप सीधे सीधे फिर इसे ही लिखिएगा, सॉल्यूशन से बच जाएंगे हम। मतलब x² - 3x + 2 और प्लस c। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी लग चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप ये करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि 14 जो क्वेश्चन है वो भी है 1/√क्वाड्रेटिक।
क्वेश्चन है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये भी 1/रूट क्वाड्रेटिक है। करना कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके, जैसे हमने अभी तक किया। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सेम। ठीक, पहले आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में जनरेट करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, कोई भी आ सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो भी बनेगा बस फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला बेस्ड है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो आप सीख चुके हैं, होमवर्क में करना है। और करने के बाद अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं भी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 करवा देते हैं। है तो सिमिलर ही, वो भी है 1/रूट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। जो क्वेश्चन नंबर 15 है 1/√एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। हाँ ठीक है, आपको करना क्या है कि आप एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी पहले तो आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इतना तो कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई तो आती है। उसके बाद आप बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने कहा था जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, आप ए प्लस बी का पहले हाफ करेंगे और फिर करेंगे उसी का स्क्वायर। ठीक है, और उसी को आप माइनस करेंगे, मतलब ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, उसे माइनस करना है। उसके बाद अच्छा इतना तो हमने अपनी तरफ से किया है, परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने के लिए किया है। ठीक, और ये बन जाएगा, आगे कितना है प्लस ए बी। और आप इसे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा तो आपको अब चमक जाएगा सीधे सीधे कि ये बन जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस है, ठीक, माइनस ए प्लस बी बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा और इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें, इसे हम सॉल्व करेंगे फिर से, मतलब ये माइनस बी लगा हुआ है, ये माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर है मतलब ये 4 हो जाएगा, ये ए बी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें। ठीक है, और इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और आगे कितना है प्लस 4ab अपॉन में 4। ठीक, ये बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर और 4 में से 2ab माइनस होगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक, और माइनस बी स्क्वायर, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही दिखाया हमने, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अपॉन में 4 था इसीलिए 2 है, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गई होगी, मतलब सीधे सीधे, तो इसे हम लिख लेंगे और एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा मतलब अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं और इसे ऐसे लिख लेते हैं, तो सीरिएशन का साइन लगाकर 1/, ठीक है,
अंडर रूट यही तो था, इसी को तो हमने कन्वर्ट किया था, यही बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग में होता था ना, सीधे सीधे तो बनेगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और प्लस आगे कॉपी पेस्ट। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने का मतलब है कि जो हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी ना उसी को लिख दो आप सीधे सीधे, या फिर आप एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन था हमने यहीं से जनरेट किया था इसे, तो यही आ जाएगा पूरा डिब्बा। पूरा डिब्बा मतलब एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो यही आपका सॉल्यूशन। बस एक बार आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग में होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, चलिए 16 तो काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बन गया और 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ये है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और इंटीग्रेशन dx। अच्छा, इसे ध्यान से देखिए आप, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। जैसे हम इसे t पुट करेंगे, हम इसे जैसे ही पुट करेंगे t, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, जैसे हमने इसे t पुट किया और इसका जो डेरिवेटिव आएगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 4x प्लस 1 और dx, और ये क्या बनेगा dt। तो ये तो सीधे सीधे निपट गया, एक बार जैसे डिफरेंशिएट किया ये बन जाएगा 4x प्लस 1 dx, ये dt बन जाएगा और अपान में t, t मतलब रूट t, 1 अपॉन रूट t और ये dt, इसका तो आपको पता ही है। सही से ऊपर ले चलेंगे माइनस में लिखेंगे, ठीक, और जैसे ही माइनस में लिखेंगे माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में हाफ प्लस अपॉन में भी आएगा, फिर माइनस में हाफ प्लस 1 और साथ ही साथ कांस्टेंट, मतलब ये आ जाएगा t की पावर हाफ और ये भी t की अपॉन में हाफ। सॉल्व करेंगे 2 रूट t प्लस c। अच्छा, t हमने क्या एज्यूम किया था, t हमने माना था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को, 2x स्क्वायर प्लस x था तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, बट बहुत ही सिंपल था तो इसमें हमने पुट नहीं किया। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और 18 नंबर जब क्वेश्चन आएगा तब आपको एक नया फॉर्मेशन बताएंगे, होगा वो भी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, बट आप एक नजर डाल लिया करें कि आप जैसे इसे टी पुट कर रहे हैं क्या ये ऊपर वाला निपट तो नहीं जा रहा। आपने भाई जैसे ही इसे टी पुट किया क्या ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर में है वो डिफरेंशिएशन तो नहीं है डिनोमिनेटर का। अगर वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है फिर तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, मतलब कम दिमाग लगाने से भी बन ही जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 वो है x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब आप इसे पहले सेपरेट करिएगा, अलग अलग लिख दें पहले तो, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा फिर 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक। और जैसे ही आप इसे t पुट करेंगे x चला जाएगा डिफरेंशिएशन में, मतलब पुट करिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, और एक बार करिए डिफरेंशिएट 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2x dx, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्रिएट ही हो जाए, फिर कोई दिक्कत ना आए रूट, और ये तो बन जाएगा t, और ये आ जाएगा dt 1/2 भी है, और प्लस इधर प्रॉब्लम है, इधर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिएगा 1/√x स्क्वायर माइनस, अच्छा 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें भी आप सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई करिएगा, और ये 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं t की पावर माइनस हाफ dt प्लस 2, अच्छा ये आ जाएगा log x प्लस कॉपी पेस्ट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, बस एक यहाँ से भी एक आएगा, एक यहाँ से भी कांस्टेंट आएगा, कुल मिलाकर कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट दे देंगे, तो जरूरी नहीं आप 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा फिर हाफ इनटू, अच्छा t की पावर माइनस हाफ का हम करेंगे तो फिर आ जाएगा 2√t, अभी हमने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और ये आगे तो हो ही चुका है, मतलब 2 log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, अच्छा 2 कैंसिल हो गया, t आपने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि x स्क्वायर माइनस 1 को, तो इससे पुट करिएगा, और प्लस 2 log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि अगर हम इसे t पुट भी कर लें फिर भी ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव है नहीं, क्योंकि जैसे हम 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को t पुट कर लेंगे, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 प्लस 6x, और ऊपर तो कुछ और लिखा है, ऊपर लिखा है 5x माइनस 2, तो इसे क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसे आसान कैसे बनाएंगे, चलिए अब देखते हैं। ठीक, ये जो फॉर्मेशन है वो है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक की, तो जब भी आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक दिखेगा उसके लिए आपको करना क्या है, जो न्यूमरेटर है ना उसे आपको चेंज करना होगा, मतलब सेट करना होगा ऐसा कि डिनोमिनेटर का वो बन जाए डेरिवेटिव। ठीक है, आप इसे थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिएगा कि ये 5x माइनस 2 इक्वल टू, आप मान लीजिए कि a है, और dy dx लिखा जाता है, वो किसका लिखा जाता है, डिनोमिनेटर का, जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका dy dx और प्लस b, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, हर बार आप यही करेंगे जब भी आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही होगी, डायरेक्ट अगर हम बना रहे होंगे नहीं बन रही होगी, तो फिर आप यहाँ आइएगा। ठीक है, और इसमें करना क्या है कि एक कांस्टेंट लेना है कोई भी, और dy dx लेना है, किसका लेना है, डिनोमिनेटर का, dy dx प्लस b। अब आप इसका dy dx करिएगा, ये है a, और इसका dy dx करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये बचेगा 2, और ये आ जाएगा 6x प्लस b। यहां से आप 5x माइनस 2, अच्छा a की मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2a और प्लस 6a x प्लस b। अब एक बार आप कंपेयर करिएगा, जो x के टर्म है ना, आप उनमें एक बार कंपेयरिंग करिएगा। ठीक, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो यहां से मिलेगा 6a, और इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 5,
मतलब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक बार कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। इधर है 2a प्लस b, मतलब 2a प्लस b, और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, -2। अच्छा, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/6 प्लस b -2। अच्छा, ये आ जाएगा अपॉन 3, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -2 और -5/3। 5/3 का मतलब है 3 2 6, यानी कि -11/3। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार तो आप x का कॉफिशिएंट ले लीजिए। x का कॉफिशिएंट लेंगे तो इधर है 6a और इधर क्या है 5। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और एक बार आप कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, इधर है कांस्टेंट -2। इसे सॉल्व करिएगा और सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -11/3। अच्छा, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिएगा जो भी हमने माना था, ठीक। इसमें आप फिर से पुट करिएगा, ठीक है। ये है a, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ आ जाइए हम प्लॉट करके, मतलब a, और ये 2 + 6x प्लस b, ठीक, प्लस b इसे डाउन। मेरे ख्याल से अगर समझने में आपको कोई दिक्कत हो ना, तो आप एक बार और यहाँ लिख लीजिए। आप इसे इस फॉर्म में जब भी होगा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, आप तुरंत एज्यूम करिएगा a और इसका डेरिवेटिव आप यहाँ लिखिएगा, मतलब 2 + 6x और प्लस एक कांस्टेंट लेना है b अपॉन में जो भी है वो तो है ही, ठीक है। अब करना क्या है, हमने a और b की वैल्यू निकाल दी है। a और b की जो भी वैल्यू आई है उसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसका डेरिवेशन। तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब तो अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। मतलब कि जो a की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 5/6। कितनी आई है, 5/6 इंटीग्रेशन 5/6, और ये है 2 + 6x, और जो b की वैल्यू आई है वो -11/3। -11/3, ये है -11/3। अच्छा, अपॉन में है 1 + 2x + 3x² dx, ठीक। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये ध्यान रहे, मल्टीप्लाई मत करिएगा, वरना जितना हमने बनाया है वो सब फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। तो ये बन जाएगा फिर से। अब आप देखेंगे जो भी हमने क्रिएशन किया है उसका क्या मतलब है। अच्छा, इसे आप एक बार अलग करिएगा, मतलब ये है 5/6 तो कांस्टेंट है, और ये है 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x², और इसे अलग करिएगा एक बार, -11/3 इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x²। अच्छा, अलग किसे किसे करना है, मतलब जो a का टर्म है, ठीक, उसे अलग करिएगा, और जो b का टर्म है उसे अलग करिएगा। अब आप देखेंगे कि हम जैसे इसे t पुट करेंगे ना, इसी का तो ये डिफरेंशिएशन है, इसी को बनाने के लिए तो इतना सब किया है कि एक बार में ही ये समाप्त हो जाए, ठीक। और इसे हमको बनाना है साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे आप t पुट करिएगा, लेट 1 + 2x + 3x² = t, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 + 6x और dx = dt। मतलब ये तो टर्म निपट गया dt के साथ, ये बन गया सीधे सीधे 5/6 इंटीग्रेशन 1/t और dt, ठीक है। हमने जैसे t पुट किया ये निपट जाएगा क्या, हमने ऐसा बनाया ही है।
ऐसा उसका क्रिएशन ही किया है कि जैसे ही टी पुट करें और ये सब निपट जाए, इसीलिए तो इतना सब किया गया है, वरना इतना क्यों करते। इधर तो हो गया। अच्छा इसमें देखें आप, इसमें आपको करने क्या है, आप इसमें से पहले 3 कॉमन लीजिए, इसमें से 3 कॉमन करेंगे वो तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अच्छा ये बचेगा फिर 1/3 और प्लस 2/3 x प्लस एक्स स्क्वायर, इसे आप परफेक्ट स्क्वायर में जनरेट करिएगा। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इधर तो हो गया 5/6, 1/t log t, 1/t मतलब ये तो हो गया log t और माइनस 11/3 होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से बनाइएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी बनेगा जब हम इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तरीका आपको पता ही है, 1/3 और जो ये इसका एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है 2/3, 2/3 का करेंगे हाफ, मतलब 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, किया जाएगा 1/3। अच्छा 1/3 का स्क्वायर आपको पहले तो आप माइनस कर लीजिए, ठीक है, फिर आप प्लस करिएगा, और आगे कितना है 2/3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये बन गया। अब तो क्वेश्चन खत्म। अच्छा इधर आ गया 5/6, अगेन टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टी हमने जूम किया था 1 + 2x + 3x स्क्वायर को, 1 + 2x + 3x स्क्वायर को, ठीक, और इधर है 11/9 और ये बचा अभी, इसमें आप करिएगा। अच्छा ये है 1/3 और ये है 1/9, 1/3 1/9, और आप इसमें ऐसा करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो ये बन जाएगा फिर 3/9, इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 2/9। अच्छा 2/9 को हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। और इससे आप परफेक्ट स्क्वायर लिखिएगा, फिर ये बन जाएगा 1/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब तो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बन गया है, तो इधर तो हो चुका है, बस इसे आप सॉल्व कर लें, -11/9 और ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स बनेगा फिर 1/a, अच्छा 1/a मतलब √2/3, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, और tan इनवर्स x/a, x/a मतलब 1/3 प्लस x/a, a का मतलब √2/3, इसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 3, 11/3√2, अच्छा इसे नोट भी करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, और ये है tan इनवर्स, ये बनेगा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा फिर 1 + 3x और अपॉन में बचेगा √2, मतलब इसके अपॉन में भी 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, इधर जो भी था वो आप लिख दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, मतलब 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस लगा है बीच में, यही आपका आंसर। तो इस टाइप के फॉर्मेशन जब भी आपको मिलेंगे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, कौन सा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, आप उसके लिए हमेशा यही तरीका अप्लाई करेंगे, मेथड यही है, प्रॉपर मेथड है कि जब भी आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मिले आप उससे कुछ एज्यूम करिएगा ए, और साथ ही में डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएट करते हैं,
बी का करिएगा डिफरेंशिएट प्लस बी, फिर आप ए और बी की वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद तो सॉल्यूशन है सीधे सीधे, उसके बाद सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 19 भी सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप करिएगा, आपके लिए है होमवर्क, बट इसमें रूल है, चलिए रूल वाला भी करवा ही देते हैं। अच्छा 19 में जो है वो है फिर 6x इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन रूट x माइनस 5 x माइनस 4 अंडर रूट x माइनस 5 और x माइनस 4। अच्छा ये भी ध्यान से देखेंगे तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ही है, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक जब भी मिलेगा पहले तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, आप पहले करिएगा मल्टीप्लाई। ये 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 dx। ठीक, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक, और इसे आप आपको बनाना कैसे है वो हमने अभी आपको बताया था कि a एक जो है कांस्टेंट आएगा और डिफरेंशिएशन लिखेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 और प्लस b अपॉन जो भी है डिनोमिनेटर इसका जो भी है वही रहेगा। ठीक, और इसका करेंगे अब इंटीग्रेशन। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करने से पहले a और b की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। जब तक a और b की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात एक बार फिर से समझ लें, हमने एक कांस्टेंट लिखना है हमें, जब इसे रिप्लेस करना है बस 6x प्लस 7, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो है 2x माइनस 9, यहाँ पर लिखा है 6x प्लस 7, बट डायरेक्ट भी जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए आप फार्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आप इसे रिप्लेस करिएगा कि 6x प्लस 7 इक्वल टू है a और इधर है 2x माइनस 9 प्लस b। ठीक है, इसे आप सॉल्व करिएगा, मतलब इधर तो है 6x प्लस 7 और इधर है 2ax माइनस 9a प्लस b। एक बार तो आप x का जो भी कोएफिशिएंट है वो पकड़ लो दोनों साइड से, तो यहां से 2a की वैल्यू 6 है, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी फिर 3। ठीक, और एक बार जो भी कांस्टेंट टर्म है b माइनस 9 और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो है 7। अगेन a की वैल्यू पुट करिएगा 9 इंटू 3 इंटू 7, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 9 3 27, मतलब ये आ जाएगा 34। b की वैल्यू जो आई है वो आई है 34। अच्छा एक बात और ध्यान रहे कि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर भी हमें बनाना ही पड़ता है, तो हम बना ही लेते हैं यहीं पर ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका परफेक्ट स्क्वायर जब भी हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का हाफ मतलब 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस 20, जितना आपने प्लस किया है उतना ही माइनस करिएगा 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक, हमने 9/2 का होल स्क्वायर प्लस किया था और माइनस कर दिया, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसे आप ध्यान से देखेंगे ये बन जाएगा फिर x
माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व कर लें। मतलब ये है 20 और ये है -81/4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये बनेगा 80। ठीक, और माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर जैसे इसे माइनस करेंगे ये बनेगा 1/4 -1/4। ठीक, 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इससे क्या होगा ना, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारी वैल्यू सब आसानी से आ जाएंगी। तो ए की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 3। ठीक, और बी की वैल्यू फाइंड की है वो है 34। चलिए यहीं पर हम सॉल्व करेंगे इसे। जो ए की वैल्यू है हमारे पास, और साथ ही साथ आप सेपरेट भी करिएगा। मतलब ए की वैल्यू आई है 3, तो ये 3 और ये है 2x -9 अपॉन √x² -9x + 20। ठीक, और प्लस बी, इसे आप सेपरेट भी करिएगा। dx प्लस बी, बी की वैल्यू आई है 34, इंटीग्रेशन 34। अच्छा, इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं, -9x और +20, और ये क्या है, dx। ठीक है, अब आप जो है सब कुछ इरेज करिएगा। केवल परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर। ठीक, इसमें आप 3 तो बाहर ले सकते हैं, और ये है 2x -9, इसका तो आपको पता ही है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन। अच्छा, अंडर रूट है, और प्लस इसमें 34 कांस्टेंट के बाहर करिएगा 1 अपॉन, और अंडर रूट यहाँ पर लिखिएगा आप परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर जनरेट किया था, बना था x -9/2 का होल स्क्वायर, ये लिखिएगा। मतलब ये बना था x -9/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर dx। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, और इसे हम डी एज्यूम करेंगे, ये तो चला जाएगा, साथ ही निपट जाएगा। जैसे ही हम इसे डी एज्यूम करेंगे ये साथ में निपट जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा 1/√2, 1/√t, और 1/√t का होता है 2√t। तो आपको सीधे सीधे पता है, तो आपको सीधे सीधे याद हो गए होंगे कि t का क्या होता है, 1/e का क्या होता है। तो मेरे ख्याल से हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 × 2, और ये आएगा √x² -9x + 20। ओके, और इसमें भी आप अप्लाई करिएगा, ये 34, और ये बन जाएगा x² -a², मतलब लॉग में लगेगा सीधे सीधे, लॉग और x -9/2 प्लस। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट होता है, और कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है आप ये वाला लिखें सीधे सीधे, सॉल्यूशन से बचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन एक लाइन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसे आप टी एज्यूम करिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। x² -9x + 20 को हमने टी एज्यूम किया था, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे -9, और dx = dt आ जाएगा। ठीक, मतलब ये तो सब चला गया, dx के साथ dt बन गया। ये बना था इंटीग्रेशन 1/√t dt। अच्छा, t का होता है t⁻⁻½ dt, और t⁻⁻½ +1 अपॉन -½ +1। इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा फिर t⁻½ अपॉन में भी हाफ बनेगा, तो ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये लिख सकते हैं √t। जब भी आपको 1/√t दिखे, आपको जब भी दिखाई पड़े 1/√t, तो सीधे सीधे लिखिएगा 2√t। ठीक है,
जब भी 1/√t का समाकलन आपसे कहा जाए कि नहीं इसका इंटीग्रेशन करिएगा, आप सीधे सीधे लिखेंगे 2√t और 1/t log t। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इजी था, कुछ भी टफ नहीं था। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी समाप्त हुई, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई नया फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन इसमें 4 ही बचे थे, मतलब 1/क्वाड्रेटिक था, या फिर 1/रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। इसके अलावा इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। जितने भी क्वेश्चन है आगे के बचे हुए, उसे आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, वो सब आपके लिए होमवर्क है, मतलब 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर जो भी है, मेरे ख्याल से 24 तक है क्वेश्चन इसमें। ठीक, क्वेश्चन है शायद, हाँ 24 तक ही है, 24-25 तक है इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे। कैसे कैसे हमने पढ़ा है, 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, और लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अब आप सीख चुके हैं। और इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं बचा है। ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें आप करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा हो चैनल को लाइक करिए।